हेलो एवरीवन। सो फाइनली आपके कोपा प्रैक्टिकल की डेट आ गई है। आपको पता होगा कि आपके प्रैक्टिकल कुछ ही दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ ही दिन बचे हैं प्रैक्टिकल के, ठीक है। और आपको पता होगा आपका जो प्रैक्टिकल है वो 3 तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा, रिटन, वाइवा एंड जॉब। आज की जो क्लास होगी उसमें हम वाइवा के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि जो एग्जामिनर है वो वाइवा में किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जब मेरा वाइवा हुआ था तब मुझसे कौन से क्वेश्चन पूछा था वो भी मैंने इसमें रखा है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, बस इसको आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आप वाइवा से थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे, ठीक है। एंड मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ इस क्लास के बारे में। 30+ क्वेश्चन हम करेंगे वाइवा के, जो एग्जामिनर पूछ सकता है। एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो बिल्कुल ही बेसिक पूछता है, तो उसी बेस पर मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को रखा है। एंड प्रीवियस ईयर में भी मैंने यही क्वेश्चन बेसिक से ही करवाए थे, तो काफ़ी हेल्प मिली थी स्टूडेंट्स को। एंड किस तरीके से होगा ये हम आपको क्लास में बीच बीच में बताते चलेंगे, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक बता देती हूँ कि आपका जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है वो किस तरीके से होगा। आपको पता होगा, मैं बता चुकी हूँ, नहीं पता है तो आप लोग फिर से सुन लीजिएगा। सबसे पहले होगा आपका रिटन, ठीक है। सेकंड नंबर पे होगा आपका जॉब। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जो प्रैक्टिकल है वो 2 दिन चलता है, लेकिन जो कॉलेज है वो 1 दिन में ही क्या करता है, कवर कर लेता है। एंड देन वाइवा, ठीक है। इस तरीके से 3 तरीके से आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर मैंने कोपा के करवा दिए हैं, और किस तरीके से लिखना है वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। लास्ट में आप पूरी क्लास देखिएगा, लास्ट में स्क्रीन पर ही 2 क्लासेस शो होंगी, उनको आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। तो देखिए क्वेश्चन पेपर, मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इतना छोटा छोटा क्यों लिख रही हूँ मैं। मान लीजिए 3 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में है, ठीक है। मान लीजिए 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो आपको रिटन में लिखना है। समझ गए हो। 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको आपको कॉपी में रिटन में लिखना है, रिटन में, ठीक है। रिटन यानी कि कॉपी पे लिखना है। रिटन और लिखना एक ही बात हो गई। रिटन में एक तरीके से बोलते हैं कि रिटन में करना है प्रैक्टिकल, यानी कि कॉपी में लिखना है। किस तरीके से लिखना है ये वीडियो शो हो जाएगी, उसमें आप देख लीजिएगा। और उन्हीं क्वेश्चन को, जैसे अब जॉब में क्या होता है, जॉब में क्या होगा कि जो एग्जामिनर है वो क्या करेंगे, वो आपको कंप्यूटर के सामने बैठा देंगे, ठीक है। कंप्यूटर के सामने बैठा देंगे एंड आपसे कुछ टास्क कंप्लीट करने को कहेंगे। अब वो टास्क क्या हो सकते हैं, वो टास्क ये भी हो सकते हैं कि जो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया गया है, जैसे क्वेश्चन है असेंबल एंड डिसेंबल द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर कंपोनेंट सिस्टम नहीं, सॉरी, कंप्यूटर सिस्टम को असेंबल करो, सबसे पहले डिसेंबल करो एंड देन असेंबल करो, ठीक है। मतलब पहले उनको खोलो फिर जोड़ो। वायर्स होते हैं ना, कौन सा वायर किधर मॉनिटर में कनेक्ट करना है, और ये कीबोर्ड का इधर लगाना है सीपीयू में, ठीक है। तो ये असेंबल एंड डिसेंबल होता है। सबसे पहले डिसेंबल करो एंड देन असेंबल करो। ये मुझसे करवाया गया था, कंप्यूटर पे बैठा दिया, सबसे पहले डिसेंबल करो सारे कंपोनेंट्स को, जो भी है माउस, कंप्यूटर, सीपीयू, सबको, मॉनिटर को, सबको अलग अलग करो एंड देन फिर से उनको कनेक्ट करो, ठीक है। तो इस तरीके से करवाया गया था। एंड ये क्वेश्चन पेपर में भी था, एंड यही चीज़ जॉब में करवाई गई थी मुझसे, ठीक है। जॉब में भी करवाई गई थी। एंड कुछ स्टूडेंट से क्या किया गया था, जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं था वो उससे हट के जॉब में करवाया गया। जॉब में क्या होता है, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना होता है। जो भी एग्जामिनर बोलेगा, एग्जामिनर कुछ भी बोल सकता है, वो आपको पावर पॉइंट पे काम करने को बोल सकता है, भले ही पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में हो या ना हो, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखने वाला आपका प्रैक्टिकल होगा एंड देन जॉब होगा। जॉब यानी कि आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ें करके दिखानी होंगी। एंड वाइवा में क्या है, 4 से 5 स्टूडेंट्स को एक साथ बुलाएंगे, एक एक करके नहीं बुलाते हैं, काफ़ी टाइम हो जाता है। तो 4 से 5 या 5 से 6 स्टूडेंट्स एक ग्रुप बना देते हैं एंड 5 से 6 स्टूडेंट्स को एक साथ बुलाकर वो क्या करेंगे, आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछेंगे जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड ये क्वेश्चन हमारा जो ग्रुप था उससे पूछा गया था। नेम 5 इनपुट डिवाइस। एग्जामिनर क्या पूछ सकते हैं कि आप कोई भी 5 इनपुट डिवाइसेस के नाम बताओ, 3 इनपुट डिवाइसेस के नाम बताओ, या फिर 2 इनपुट डिवाइसेस के नाम बताओ।
इस तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है। तो हम क्या कहेंगे, हमें पता होना चाहिए हमारी जो कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहला तो कीबोर्ड हो गया, दूसरा हमारा माउस हो गया, थर्ड हो गया ट्रैक बॉल, फोर्थ हो गया जॉयस्टिक। ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक अब इतने ज़्यादा नहीं चलते हैं, राइट। एंड हमारा लास्ट फिफ्थ है स्कैनर, ठीक है। इनको आप याद कर लीजिएगा, ये हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेम 3 आउटपुट डिवाइस। नेम 3 आउटपुट डिवाइस, कोई भी 3 आउटपुट डिवाइसेस के नाम बताओ। मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया एंड प्रोजेक्टर हो गया, ये 4 हैं, ठीक है। इनको भी आप याद कर लीजिए। ये थे मेरे 2 एग्जाम क्वेश्चन, 2 हमारे ग्रुप में, ये जो ग्रुप था हमारा उसमें 2 क्वेश्चन ये पूछे गए थे। अब आ जाओ, ऐसे ही हम कॉमन क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? इस सीपीयू से काफ़ी सारे क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, इनको हम करेंगे। फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर पता है तो कमेंट जरूर करते जाइएगा। फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। शॉर्टकट की ऑफ कॉपी, कॉपी करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज़ करते हैं? अगर हमें कुछ भी टेक्स्ट या कुछ भी कॉपी करना है तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? तो वो शॉर्टकट की होगी हमारी Ctrl+C। ऑप्शन, अरे भाई क्लास की आदत हो गई है, Ctrl+C, ठीक है। व्हाट इज़ कंप्यूटर? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? आप कोपा ट्रेड लिए हैं, आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है। तो आप भाई इंग्लिश में ही बोल देना। एग्जामिनर इंग्लिश में पूछेगा व्हाट इज कंप्यूटर, तो आप इंग्लिश में बोल देना, सर कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रोसेस इट एंड गिव्स द आउटपुट एज पर यूजर रिक्वायरमेंट। आप कहोगे अगर मैम हिंदी में पूछ लिया कि कंप्यूटर क्या है इस तरीके से, तो आप क्या कहेंगे? मैम हम जवाब क्या देंगे? तो आप कहेंगे मैम सर कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, जो इनपुट को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है एंड क्या करेगा, यूज़र के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आउटपुट देगा। यानी कि जो यूज़र चाहता है, जो इनपुट हम कंप्यूटर को दिया है वो उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा एंड देन आउटपुट दे देगा, रिजल्ट के रूप में आउटपुट दे देगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 3 सॉफ्टवेयर। अगर हमें सॉफ्टवेयर पूछा गया तो क्या जवाब होगा? 3 सॉफ्टवेयर के नाम बताने हैं तो बहुत ही सिंपल है, वो है MS वर्ड, MS एक्सेल हो गया एंड टैली हो गया, ठीक है। ये 3 बहुत ही फेमस है, MS वर्ड, टैली एंड MS एक्सेल। ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन है? तो ये बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि सारे पूछेंगे, कहेंगे 2 या 3 कंपोनेंट्स बताओ कंप्यूटर के। तो मेन देखो, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, स्टोरेज यूनिट हो गई, ठीक है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं हमारे कंप्यूटर की, ठीक है। हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं? ये हमने क्लास में भी पढ़ा है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम और रोम में अंतर क्या है? एक तो क्वेश्चन ये बनेगा, रैम की फुल फॉर्म बताइए, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, एंड रैम एंड रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। अब ये फिलहाल जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, तो रैम और रोम में अंतर ये होता है कि जो रैम है वो क्या होती है, वोलेटाइल होती है, एंड रोम क्या होती है, वो नॉन वोलेटाइल होती है। रैम वोलेटाइल होती है, रोम नॉन वोलेटाइल होती है, ठीक है। पेस्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, Ctrl+V, एंड कट के लिए Ctrl+X, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। कॉपी के लिए हम कौन सी कुंजी यूज़ करेंगे, Ctrl+ आप कहोगे C, एंड पेस्ट के लिए अगर हमें वही टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट अगर हमने कॉपी किया उसको हमें कहीं पर पेस्ट करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज़ करेंगे, आप कहेंगे सर Ctrl+V, एंड कट के लिए Ctrl+X, ठीक है। कीबोर्ड क्या है, ये किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट है या आउटपुट है, तो आप कहोगे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, राइट, इनपुट देते हैं। माउस एंड कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। अगर ये पूछा जाए कि कोई 2 बहुत ही फेमस इनपुट डिवाइस के नाम बताओ जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हो, तो आप 2 ही नाम लेंगे, कीबोर्ड और माउस, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंटर इज। अब ये प्रिंटर क्या है, ये किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है, ये किस प्रकार का डिवाइस है प्रिंटर।
आप कहोगे मैम जो प्रिंटर होता है उसको हमने हमेशा हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट देते हुए देखा है। प्रिंटर क्या होता है, हमने उसको कॉपी देते हुए देखा है या फिर हमने उसको आउटपुट देते हुए देखा है। तो प्रिंटर क्या हुआ, एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द पार्ट ऑफ सीपीयू। व्हाट आर द पार्ट ऑफ सीपीयू, आप कहेंगे ALU, CU एंड MU। ठीक है, ALU, CU एंड MU। सीपीयू के कितने पार्ट हैं, 3, ALU, CU एंड MU। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अगर इसकी फुल फॉर्म देखी जाए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। इतना डीप पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी सामने आया है तो आपको बता देते हैं। MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। क्लियर, चलिए व्हाट आर टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब यहाँ पर देखिए जी, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये रैम एंड रोम मत बोल देना। अगर पूछा जाए कि, सॉरी माइक थोड़ा मेरा ड्रॉप हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर पूछा जाए कि मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं तो आपको रैम और रोम नहीं बोलना है, आपको कहना है सर एक प्राइमरी मेमोरी होती है एंड एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, इस तरीके से। व्हाट डू यू यूज टू सी व्हाट्स ऑन योर कंप्यूटर। आपको देखना है कि आपके कंप्यूटर में क्या है, आप किसके थ्रू देखोगे। जैसे आप इनपुट देते हो कीबोर्ड और माउस के थ्रू। ठीक है, तो आप आपके कंप्यूटर में क्या है ये आप किस डिवाइस के थ्रू देखोगे। आप कहोगे मॉनिटर। मॉनिटर ही तो एक स्क्रीन होती है, डिस्प्ले दिखाती है, राइट। तो आंसर क्या होगा, मॉनिटर। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर। अगर हमें सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है तो उसके लिए एक कॉमन सॉफ्टवेयर कौन सा होगा जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कॉमन सॉफ्टवेयर किसके लिए, क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर, वो होगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। विच कंपोनेंट इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंपोनेंट्स। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ था। यहाँ पे विच कंपोनेंट इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होगा। ठीक है, कंप्यूटर। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा कंपोनेंट, कौन सा घटक यूज हुआ था, तो आप कहेंगे वैक्यूम ट्यूब्स। एंड इतना नहीं पूछेगा कि कितने यूज हुए थे, 18,000 यूज हुए थे। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो किसे कहते हैं, राइट। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो किसे कहेंगे, CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, हमने CPU से रिलेटेड 3 क्वेश्चन किए। अब वो कौन कौन से थे वो आप मुझे बताइएगा, मैं बताती हूँ, आपको उनके आंसर कमेंट करके बताने हैं। क्वेश्चन सबसे पहला क्या था, CPU का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट करके बताइए, हम कर चुके हैं। एंड CPU कितने प्रकार का होता है, ये जो CPU है उसके कितने प्रकार हैं, तो CPU के आपको मुझे प्रकार बताने हैं। मैंने फुल फॉर्म सहित बताया था। ठीक है, एंड ये लास्ट क्वेश्चन क्या था, हाँ मस्तिष्क किसे कहते हैं, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है किसे कहते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। पिछले 2 क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा, CPU का फुल फॉर्म एंड CPU कितने प्रकार के होते हैं, एंड नाम भी बताइएगा। नेम ऑफ प्राइमरी मेमोरी, अभी हमने पढ़ा मेमोरी कितने प्रकार की होती है, आप कहोगे मैम रैम एंड रोम। नो, आपको क्या कहना है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। एंड उसमें भी प्राइमरी मेमोरी ज़्यादा फेमस है, क्यों, क्योंकि इसमें रैम एंड रोम है। ठीक है, रैम है एंड रोम है, इसलिए प्राइमरी मेमोरी ज़्यादा फेमस है। एंड सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं आपके हार्ड डिस्क हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, ये सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। क्लियर, सारे आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। प्रैक्टिकल को लेके आपके मन में कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक डिटेल में वीडियो आ जाएगी। ठीक है, पासिंग मार्क्स कितना होता है, किस तरीके से लिखना वगैरह तो मैं आपको बता चुकी हूँ। नहीं आपको पता है आप लोग देख लीजिएगा जाके, नहीं तो एक एक्स्ट्रा वीडियो मैं और बना दूंगी, डाउट नहीं रहना चाहिए आपके मन में। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हुई किस तरीके से। देखिए मैं लाऊंगी एक वीडियो लाऊंगी जिसमें आपके डाउट क्लियर होंगे। आप कहोगे मैम मुझे मेरे कॉलेज में पढ़ाया नहीं गया, क्या करें।
हमें लिखना नहीं सिखाया गया, क्या करें, राइट। हमें प्रैक्टिकली नहीं सिखाया गया, एग्जामिनर हमें कंप्यूटर के सामने बैठा देगा, हम क्या करें, ठीक है। इन सब के जवाब मैं एक स्पेशल वीडियो आएगी, जल्दी आएगी, बस 1-2 दिन में आ जाएगी आपके, प्रैक्टिकल से पहले आ जाएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थ्योरी की भी आपकी यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी, ठीक है, और ऐसी नहीं, बहुत ही अच्छी कराई जाएगी, एंड वो क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपको हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, थ्योरी की क्लास, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी मेमोरी हमने जान लिया, रैम होती है, रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। टाइप ऑफ रैम, अब देखिए रैम के भी प्रकार होते हैं, रैम के भी प्रकार होते हैं, जो रैम है उसके भी प्रकार होते हैं, कौन कौन है, देखो स्टैटिक रैम हो गया एंड डायनामिक रैम हो गया, रैम के भी प्रकार हैं, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम। नेक्स्ट है नेम एनी टू ई कॉमर्स कंपनी, आपको ई कॉमर्स कंपनी पता है क्या होती है, ई कॉमर्स कंपनी, आप इनका आंसर देखोगे समझ जाओगे कि ई कॉमर्स कंपनी आखिर होती कौन कौन सी, अब तो बहुत सारी हो गई हैं, जो मोस्ट फेमस है वो आप बोल सकते हो अमेजोन और मिंत्रा, फ्लिपकार्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो व्हाट इज ओटीपी, ओटीपी क्या है, ओटीपी का फुल फॉर्म यहाँ पर बताना है, ओटीपी क्या है, वन टाइम पासवर्ड, राइट, वन टाइम पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन के लिए हम देते हैं ओटीपी, राइट। आ जाओ, व्हाट इज अ डेस्कटॉप, डेस्कटॉप क्या है, आप कहेंगे डेस्कटॉप क्या है, द मेन स्क्रीन यू सी व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर, डेस्कटॉप क्या है, जब भी आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करते हैं तो जो मेन स्क्रीन होती है, जो दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। व्हाट इज HTML, या फिर HTML का फुल फॉर्म पूछ सकता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। व्हाट इज HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस, HTML का यूज़ हम किस लिए करते हैं, वेब पेज क्रिएट करने के लिए, वेब पेजेस बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेबसाइट, वेबसाइट क्या है, देखिए वेबसाइट का एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होस्टेड ऑन वेब सर्वर, अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होस्टेड ऑन वेब सर्वर, ये क्या है, वेबसाइट है। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जिसे बोलते हैं, आपने देखा होगा जो वेबसाइट बनती हैं वो WWW डॉट इस तरीके से स्टार्ट होती हैं, तो हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, किसने इन्वेंट किया है, तो वो है टिम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली ने किया है। नेक्स्ट है, विच कंपोनेंट इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंपोनेंट, ये शायद फर्स्ट, हाँ ये हो चुका है, रिपीट हो चुका है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो वो क्या हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब्स। व्हाट इज द कॉमन शॉर्टकट की, व्हाट इज द कॉमन शॉर्टकट की, कोई ऐसी शॉर्टकट की बताओ जो बहुत ही कॉमन हो, आप हमें कोई ऐसी शॉर्टकट की बताइए जो बहुत ही कॉमन हो, तो वो आप कहेंगे Ctrl+C हो गया कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए Ctrl+V, अंडो के लिए हम Ctrl+Z का यूज़ करते हैं, सेव करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, कुछ भी हम सेव करते हैं तो उसके लिए हम Ctrl+S का यूज़ करते हैं। ये कुछ हमारी कॉमन शॉर्टकट कीज़ हैं, क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या है, तो मदरबोर्ड एक क्या है, एक सर्किट बोर्ड है जो कनेक्ट करता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, द मेन सर्किट बोर्ड कनेक्टिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू यूज टू गिव इनपुट ऑन योर कंप्यूटर, अब इसको पूछने का तरीका काफ़ी सारे हो जाएंगे, आप इनपुट देने के लिए किसका यूज़ करोगे, आप कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए किसका यूज़ करेंगे, तो आप कहेंगे हम कीबोर्ड का यूज़ करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी क्या है, देखिए मेमोरी का काम क्या होता है, आपकी मेमोरी फिलहाल क्या कर रही है, इन क्वेश्चंस को अपनी मेमोरी में वो क्या कर रही है, स्टोर कर रही है कि जल्दी से स्टोर हो जाए, हमारे एग्जाम में काम आएगा, ये यही तो आपकी मेमोरी कर रही है। आप क्या कर रहे हो, आप अपनी मेमोरी से बोल रहे हो प्लीज़ स्टोर हो जाओ, ये क्वेश्चन स्टोर हो जाओ, राइट। हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, एग्ज़ाम नज़दीक है, क्या करें, क्वेश्चन को स्टोर करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा याद करना पड़ेगा। तो मेमोरी क्या करती है, मेमोरी क्या करती है, चाहे आपकी मेमोरी हो चाहे कंप्यूटर की मेमोरी हो, वो क्या करती है, स्टोर करती है। इट इज़ स्टोरेज एरिया इन कंप्यूटर वेयर ऑल डेटा इज स्टोर्ड, वेयर ऑल डेटा इज स्टोर्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन, देखिए क्वेश्चन कुछ मतलब एक होता है ना कि लैंग्वेज चेंज कर दी जाएगी, आप कहोगे, आप ये सोचोगे कि मैम ये क्वेश्चन जिस तरीके से आपने हमसे पूछे हैं क्या इसी तरीके से बिल्कुल हूबहू, भाई अगर मैं एग्जामिनर होंगी
तो आपसे मैं सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछ लूँगी, लेकिन हर एग्ज़ामिनर अलग होता है, हर एग्ज़ामिनर का पूछने का तरीका अलग होता है। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिट्टो आपको कॉपी टू कॉपी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, नहीं। जैसे आपने देखा व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा गया। अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था सीपीयू से रिलेटेड, वो भी क्वेश्चन यही कह रहा था कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन, पूछने की जो लाइन थी, पूछने के जो शब्द थे वो कुछ और थे। ठीक है, तो इसी तरीके से एग्जामिनर अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछेंगे, बट बेसिक पूछेंगे, बिल्कुल बेसिक पूछेंगे। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही हाई फाई पूछ देंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो ब्रेन है, मस्तिष्क किसे कहेंगे, सीपीयू को कहेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहेंगे। तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ हमारी जो क्लास है वाइवा की, जो क्वेश्चन थे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए हैं, 33 क्वेश्चन हैं। एंड रही बात आपके प्रैक्टिकल की, जो अदर 2 चीज़ें हैं रिटन में एंड जॉब में, उसके लिए क्या करें, आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगी 2 वीडियोस, उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा दोनों को, क्योंकि एक में मैंने डेमो दिया है किस तरीके से लिखना है, एंड एक में मैंने ये डेमो दिया है कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर किस तरीके का होगा। कोई भी क्लास, कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी डाउट है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, आपको कमेंट में ही प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड थ्योरी की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मॉडल पेपर की क्लास जल्दी स्टार्ट होगी, आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है मॉडल पेपर पर। ठीक है, जल्दी क्लासेस स्टार्ट होंगी, स्क्रीन पर आपको क्लास शो हो रही होंगी दोनों। एंड एक सेपरेट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी पासिंग मार्क्स को लेके, एंड आपके कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया उसके लिए क्या करें, किस तरीके से आपका प्रैक्टिकल होगा, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।